तुमने अगर पहले मुझे तफसील से बता दिया होता तो मैं उसे जिंदा दफन कर देता। पतिदेव ने अफसोस से हाथ मले। लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अगर आप कहो तो जाकर उसके घर वालों से पता करूं। हो सकता है वहीं गई हो। इस वक्त तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, सुबह देखा जाएगा। पति, जो मध्यम वर्ग का एक आदमी लगता था, झल्ला कर बोला। फिर वो और भी कुछ कहना चाहता था कि अचानक उसकी नज़र अनिल पर पड़ गई। अनिल ने उसकी गुस्सैली आंखों में खून उबलते देखा तो समझ गया कि वो उसे क्या समझ रहा है। कौन हो तुम, और तुम्हें मेरे मकान में बिना इजाज़त घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? वो दहाड़ा। मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आज ही मैं काशी की यात्रा से लौटा हूँ। इधर से गुजर रहा था कि तुम लोगों की आवाज़ें सुनी तो अंदर आ गया। हिंदू हो या मुसलमान, धर्म को बीच में ना लाओ दोस्तों। पीर फकीर और साधु संत धर्मों से बहुत ऊपर होते हैं। अनिल ने पहली बार संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ तुम लोग साधु संतों का रूप धरकर चोरी चकारी के मकसद से घरों में घुस जाते हो। अगर जान प्यारी है तो सीधी तरह अपना रास्ता नापो, वरना जूते मार कर निकाल दूंगा। संतों से तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, अनिल ने सख्त लहजे में कहा। देवताओं की कृपा ने मेरी आंखों को ऐसी शक्ति प्रदान की है कि मैं दूसरों के मन के भेद भी जान लेता हूँ। क्या तुम उस समय अपनी पत्नी की बातें नहीं कर रहे हो? साधु संत, दूसरे भाई ने कहा लगा कर कहा। तो देवताओं ने तुझे शक्ति प्रदान कर दी है। मैं कहता हूँ हमारे बीच में ना पड़, जा अपना काम कर, कहीं भीख मांग। अगर मुझे ताव आ गया तो सारी साधुगिरी और शक्ति निकाल दूंगा। तू चुप रह पापी, जुबान को लगाम दे। ये सब झूठ तेरी ही वजह से तो हो रहा है। तूने अपने भाई की पत्नी पर जो झूठे आरोप लगाए हैं उसकी असलियत को मैं जान चुका हूँ। क्या ये झूठ है कि तूने उसके पवित्र शरीर को अपनी गंदी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की थी? लेकिन जब उसने शक्ति से इनकार कर दिया तो तूने बदला लेने के लिए उस पर लांछन लगाए और अपने इस मूर्ख भाई को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगा। अनिल के लहजे की सख्ती और खरी खरी बातों से वो गड़बड़ा गया। पति परमेश्वर अनिल के मुंह से ये बातें सुनकर सकते में आ गया था। एक नज़र उसने अपने भाई पर डाली, फिर अनिल को मुखातिब किया। तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? तो तुम सबूत चाहते हो? अनिल पति की आंखों में आंखें डालकर बोला। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के पवित्र और निर्दोष होने का सबूत दे सकता हूँ, लेकिन तुमको भी एक वचन देना होगा। क्या? जो भी दोषी और पापी निकले तुम उसे जूते मार मार कर घर से निकाल दोगे, फिर जीवन में कभी उसकी घिनौनी सूरत नहीं देखोगे। मुझे तुम्हारा ये सुझाव स्वीकार है। अनिल उन दोनों को घूरता हुआ बाहर निकला और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। पति की नज़र पत्नी पर पड़ी तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका भाई पूर्वत अनिल को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। शायद उसे यकीन नहीं था कि यह अजनबी औरत की बेगुनाही का सबूत दे सकेगा। औरत बेचारी सहमी, सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। अनिल की तरफ चूंकि उसने पीठ कर रखी थी, इसीलिए अनिल भी उसकी सूरत नहीं देख पाया था। लेकिन अनिल को मालूम नहीं था कि छोटा भाई कमीना और बेगैरत होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। अनिल औरत की सफाई में कुछ कहना चाहता था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी जुबान कुछ लड़खड़ा रही है। उसने हैरत से छोटे भाई की तरफ देखा। वो व्यंग से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खौफनाक हो गई थी। अनिल एक क्षण में समझ गया कि इसे भी 2-4 मंत्र आते हैं और उसका वास्ता एक मामूली आदमी से नहीं पड़ा। अब सारी बात अनिल की समझ में आ गई। उसने किसी मंत्र से अनिल की जुबान को काबू कर लिया था। अनिल ने उसे घूर कर देखा। अगले ही क्षण अनिल की जुबान ठीक हो गई। अनिल ने मुस्कुरा कर छोटे भाई की तरफ देखा और उसकी खूनी आंखों में आंखें डाल दी। बहन, अनिल ने औरत को मुखातिब करके नर्म लहजे में कहा, जो तुझ पर गुजर रही है साफ साफ कह दे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरत हिचकिचाती हुई अनिल की तरफ देखती रही। उसका पति कड़क कर बोला, मैं जानता हूँ इसे तू क्या सिखा पढ़ा कर लाया है और तेरा इसका क्या रिश्ता है। अगर ये निर्दोष थी तो इसे घर से भागने की क्या ज़रूरत थी? इस लांछन पर अनिल को तैश आ गया। अब मामला अनिल की बर्दाश्त से बाहर हो चला था। पहले तो उसने यही सोचा कि एक ही इशारे से इस शख्स को जलाकर भस्म कर डाले, लेकिन औरत का ध्यान आया तो खून के घूंट पीकर रह गया। तब उसने उसके भाई को घूर कर देखा और आदेशात्मक स्वर में बोला, मैं शंकर भगवान के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपनी गंदी जुबान खोलो और खुद अपने मन की गंदगी उगल दो। मैंने कुछ नहीं किया, वो हकलाया। शायद उसने अनिल की ताकत का अंदाज़ा लगा लिया था। मूर्ख, याद रख, तूने झूठ बोलने की कोशिश की तो भोलेनाथ तुझे माफ़ नहीं करेंगे। अनिल बोला, ये जो तू 2-4 मंत्र जानता है, अभी उनका तमाशा देख लेना। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अनिल लगातार उसे घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि देखें भगवान शंकर के नाम पर देवदूत क्या करते हैं। अचानक औरत के देवर की जुबान मचल उठी। उसने टेप रिकॉर्डर की तरह वे तमाम बातें उगलनी शुरू कर दी जो औरत ने रास्ते में अनिल को बताई थी। उसने ये भी बता दिया कि वो अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो देवर कमीनगी पर उतर आया। उसने लच्छेदार बातों से अपने भाई के दिल में उसकी पत्नी के लिए संदेह पैदा कर दिए। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि उसने एक तांत्रिक से कुछ तांत्रिक क्रियाएं सीखकर अपने भाई की आंखों पर पर्दा डाल लिया था, लेकिन भाभी की पवित्रता की वजह से उसका वो हथकंडा भी कामयाब नहीं हो सका था। उसने बताया कि शुरू से ही उसकी नीयत अपनी भाभी पर खराब थी। औरत का पति स्तब्ध खड़ा अपने भाई की सूरत तकता रहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। फिर जैसे ही इकबालिया बयान खत्म हुआ, बड़ा भाई तेजी से झपटा और छोटे भाई को मारने पीटने लगा। उसने छोटे भाई को जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गया। करीब ही था कि वो अपने भाई का गला घोंटकर जान से मार डालता कि अनिल ने आगे बढ़कर दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और बोला, मुझे वचन दिया था कि इसे घर से निकाल दोगे और दोबारा कभी इसकी सूरत नहीं देखोगे। अब ये क्या कर रहे हो? मैं इसे जान से मार डालूंगा। वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, इस कमीने ने मेरी बीवी पे जो निराधार इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी सज़ा यही है कि मैं इसे अपने हाथों से कत्ल करके इसे मिटा डालूं। अगर मुझे तुम्हारी पत्नी का ख्याल ना होता तो मैं बड़ी खुशी से तुम्हें इस बात की इजाज़त दे देता, लेकिन अब ये उचित ना होगा और तुमने अपने भाई को मार डाला तो खुद भी ना बच सकोगी और ये बेचारी दर दर की खाक छानने के लिए तन्हा रह जाएगी। अनिल की बात औरत के पति की समझ में आ गई। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर नफरत और हिकारत से अपने भाई की तरफ देखता हुआ बोला, जा दफ़ा हो जाए यहाँ से और फिर कभी अपनी गंदी शक्ल यहाँ ना दिखाना, वरना तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। छोटा भाई जो अपनी पोल खुल जाने से बुरी तरह घबरा गया था, मौके से फ़ायदा उठाकर बिजली की इसी तेज़ी से भाग गया। उसके जाने के बाद औरत का पति अनिल के करीब आया और छेंपता हुआ बोला, महाराज, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप ना पधारते तो मैं गुस्से में अंधा होकर ना जाने क्या कर बैठता। यकीनन भगवान ने ही आपको मुझ गरीब का घर उजड़ने से बचाने के लिए यहाँ भेजा है। तुम किस्मत के धनी हो दोस्त, जो तुम्हें इतनी नेक बीवी मिली है। अगर तुम पूरा जीवन इसकी पूजा करते रहो तब भी इसकी बुलंदी को नहीं समझ सकोगे। महाराज, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? सुनो दोस्त, अनिल उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम वाकई मेरा एहसान मानते हो तो जीवन भर अपनी देवी समान पत्नी को भला बुरा मत कहना। याद रखो, इसे मैंने बहन कहा है, कृष्ण कुमार महाराज ने। मैं वादा करता हूँ महाराज, पति हाथ जोड़कर बोला। अनिल को उसके लहजे में सच्चाई की गंध आ रही थी। औरत जिसे अनिल ने बहन माना था अभी तक मुंह फेरे खामोश खड़ी थी। न जाने अनिल के दिल में कौन सा सोया हुआ जज्बा जाग गया कि उसने आगे बढ़कर बड़े स्नेह से औरत के सिर पे हाथ रख दिया और तेजी से पलटकर बाहर आ गया। औरत का पति जो अनिल का गुलाम बन चुका था उसके पीछे पीछे बाहर आया। वो आग्रह कर रहा था कि अनिल थोड़ी देर और वहाँ ठहरे, लेकिन अनिल उसे आश्वासन देता हुआ अपने होटल की तरफ तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। जिस वक्त अनिल होटल पहुंचा उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। अनिल का ख्याल था कि मुमकिन है कि अब तक उसके भाई के बंगले पर घटने वाली घटनाओं की मुखबिरी पुलिस में कर दी गई हो और पुलिस पार्टी उसके स्वागत के लिए होटल में मौजूद हो, लेकिन उसकी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। वैसे भी अनिल ने सोच रखा था कि अगर पुलिस वालों ने एसपी माथुर के सिलसिले में उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उन्हें ऐसी सख्त सज़ा देगा कि फिर कभी कोई पुलिसिया किसी साधु सन्यासी की तरफ आंख उठाकर देखने की ज़रूरत ना कर सकेगा। उसने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले और बड़ी श्रद्धा से अपने सूटकेस में से शंकर भगवान की छोटी सी मूर्ति निकाली और हाथ जोड़कर उसके सामने खामोश खड़ा हो गया। मूर्ति अनिल को मुस्कुराती हुई मालूम हो रही थी। फिर जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और लाइटें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था कि चंदन की सुगंध का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। वही झोंका जो देवदूत के आगमन से पहले उसने महसूस किया था। वो समझ गया कि देवदूत उसे दर्शन देने आ रहे हैं। अनिल का दिल खुशी से भर गया और वो स्वप्निल से स्वर में बोला, महाराज, आपका ये सेवक आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करता है। मैं जानता हूँ महाराज, आप मेरे मार्गदर्शन के लिए पधारे हैं, मैं जानता हूँ। अनिल झूमते हुए बोला। फिर उसकी आंखों ने देखा देवदूत अपने दैवी परिधान में पूरे औज के साथ मौजूद थे। कुछ क्षण वो देवदूत को श्रद्धा और भक्ति से देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उनके चरण छू लिए। उठो कृष्ण कुमार, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं।
परंतु तुम्हें हमारी प्रदान की हुई शक्तियों द्वारा गलत कार्य नहीं करने चाहिए। महाराज, अनिल जल्दी से उठते हुए बोला, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? कृष्ण कुमार, ऐसी शक्तियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ये अच्छी बात नहीं है कि तुम संसार वालों के सामने इस तरह खुलकर इनका प्रदर्शन करते फिरो। देवदूत ने नर्म लहजे में कहा, इस प्रकार तुम धरतीवासियों के लिए एक तमाशा बन जाओगे। महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसी कोई हरकत नहीं की। भाई से बदला लेने के बाद तुम्हें जोहरा, माथुर और दूसरे लोगों से टकराने की क्या जरूरत थी? वो पापी थे। अनिल जल्दी से बोला, तुम पाप और पुण्य के चक्कर में ना पड़ो। ये निर्णय तुम्हारे कार्य के लिए नहीं है कृष्ण कुमार। अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। देवदूत ने संजीदा लहजे में कहा। अनिल की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह देवदूत से क्षमा मांगे। देवदूत बिस्तर पर जा बैठा था। अनिल उसके पास पहुंचा और खामोशी से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देवदूत ने उसका हाथ थाम लिया। अनिल को यूं महसूस होने लगा जैसे वो बादलों पर तैरने लगा हो। बहुत देर तक देवदूत अनिल को ऊंच नीच समझाता रहा। उसने बताया कि शंकर भगवान जहाँ तबाही और विध्वंस के देवता हैं और क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं, वहीं उन्हें शांति और सद्भाव भी बहुत प्रिय हैं और वह श्रेष्ठ न्यायकर्ता भी हैं। उस स्त्री को तुम्हारे पास तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा गया था ताकि तुम उसके दुखी जीवन में रस घोल सको और हमें ये भी पता चल जाए कि शक्ति प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर कितनी दया भाव बाकी है। हमें प्रसन्नता है कि तुमने दयालु होने का प्रमाण दिया। अगर तुम उसकी सहायता ना करते तो उसका दुष्ट देवर 2-4 मंत्रों द्वारा उसके घर को नर्क बना देता। महाराज, अनिल आंख मूंद कर बोला, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी इच्छा और आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करूंगा। हम जानते हैं कृष्ण कुमार, देवदूत का सामीप्य अनिल को प्राप्त था। उसे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था कि इतनी जल्दी उसे दोबारा देवदूत के दर्शन हो गए थे। देवदूत ने अनिल के सिर पे हाथ फेरा और निम्रता से बोला, अनिल कुमार, आज अपने भाई के यहाँ तुम बहक गए थे। तुमने दिल में जोहरा को पाने की कामना की थी, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि जल्दी ही तुम संभल गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने साथ एक पवित्र स्थान पर ले चलूँ, जहाँ तुम आराम से कुछ समय व्यतीत कर सको। महाराज, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि आपके चरणों में रह सकूं, लेकिन क्या मैं कुछ दिन यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह सकता? अनिल ने दबी आवाज में कहा। वो देखना चाहता था कि पुलिस माथुर और जोहरा के सिलसिले में क्या कदम उठाती है। कृष्ण कुमार, देवदूत ने इतनी संजीदगी से कहा कि अनिल लरज उठा। तुम ज्ञानियों की पंक्ति में अभी सबसे पीछे हो। हम तुम पर दयालु हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि तुम भक्तों और पुजारियों से आगे निकल गए हो, जिन्होंने पूरा जीवन तपस्या और साधना में गुजार दिया है। क्या तुम समझते हो कि तुम उन सिद्धि प्राप्त लोगों से आगे बढ़कर सर्वशक्तिमान हो गए हो? नहीं, तुम्हें वैसी शक्ति प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ और सीखना पड़ेगा। कठिन साधनाओं के पश्चात मानव मानव नहीं रहता, अपितु मानवों से ऊपर उठ जाता है। कड़ी तपस्या के पश्चात ही मनुष्य को जीवन के रहस्यों का ज्ञान होता है। तुमने तो अभी केवल एक ही अनुष्ठान पूर्ण किया है। महाराज, तो मुझे और बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देवदूत ने अनिल से जो कुछ कहा था उसे सुनकर अनिल के जहन में भैरवदास का ख्याल उभर आया था। भैरवदास, जिसने अनिल कुमार को अनिल कुमार चौधरी के रूप में रहते बेशुमार यातनाएं पहुंचाई थी, उसे भूखा प्यासा रखा था। अपने भाई से इंतकाम लेने के बाद अब अचानक अनिल को भैरवदास का ख्याल आया था। भैरवदास, जिससे अनिल सख्त नफरत करता था और जिसकी वजह से वो कृष्ण कुमार बना था। अभी वो भैरवदास के बारे में सोच ही रहा था कि देवदूत ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, धीरज कृष्ण कुमार, धीरज। महाराज, आपका ये सेवक आपसे झूठ नहीं बोलेगा, अनिल ने साफ गोई से जवाब दिया। वो समझ गया था कि देवदूत ने उसके मन की बात पढ़ ली है। लाल घाट के पुजारी ने मुझे जो तकलीफ़ें दी हैं उन्हें मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं अब भैरवदास से भी बदला लूँ। देवदूत ने अनिल की बात का फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर उभर आने वाले गंभीर भाव बता रहे थे कि वो कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर तक देवदूत खामोश बैठे ना जाने क्या सोचते रहे। फिर उन्होंने नज़रें उठाकर अनिल की तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोले, ये बात अच्छी तरह याद रखो, अभी तुमने ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त की है जो भैरवदास से टकराने की स्थिति में तुम्हारी सहायता कर सके। फिर आप ही बताइए महाराज कि मुझे क्या करना चाहिए? अनिल ने जल्दी से पूछा। क्या आपको नहीं मालूम कि भैरवदास अपनी शक्तियों का अनिश्चित लाभ उठा रहा है? फिर भी हमारी इच्छा है कृष्ण कुमार कि तुम अपने मन से भैरवदास का विचार निकाल दो।
महाराज, यदि ये आपका आदेश है तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं किसी तरह भैरवदास को नीचा दिखा सकूं। हमें मालूम है कृष्ण कुमार की तुम्हारे मन में क्या है। देवदूत ने बड़ी संजीदगी से कहा, परंतु हम विश्व के एक महान भक्त से हाथ नहीं धोना चाहते। भैरवदास भक्तों में सर्वश्रेष्ठ और सेवकों में सबसे बड़ा सेवक है शिव और भैरव जी का। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, अनिल ने प्रार्थना की। सुनो कृष्ण कुमार, यदि तुम भैरवदास को नीचा दिखाना चाहते हो तो तुम्हें भैरव जी के लिए 108 दिनों तक तपस्या करनी होगी। उसके बिना तुम लाल घाट के पुजारी से टक्कर नहीं ले सकते। देवदूत ने गंभीर लहजे में ही कहा, मैं भैरव महाराज की तपस्या करने के लिए तैयार हूँ। अनिल खुश होकर बोला। देवदूत ने कुमार को खुश होते देखा तो मुस्कुरा पड़े। फिर अनिल को कुछ याद नहीं रहा। एक नशीली सी सुगंध कमरे में भर आई थी और अनिल अपने जहन पर नियंत्रण खोकर बेसुध होता जा रहा था। सुबह हुई तो अनिल को पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए होटल को अपने घेरे में ले रखा है। रात को कमरे में फैलने वाली नशीली सुगंध का खुमार अभी तक अनिल के जहन पर था। उसके ऊपर हल्की हल्की नींद अब भी सवार थी, लेकिन दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक ने उसकी नींद काफुर कर दी थी। उसने झल्लाकर आंखें खोली तो देखा कमरे में सूरज की किरणें दाखिल हो रही थीं। असामान्य रूप से आज वो देर तक सोया रहा था। इसकी वजह यकीनन यही थी कि एक तो वो देर रात गए अपने भाई के बंगले से वापस आया था और फिर रास्ते में एक घरेलू मामले में उलझ गया था जिसमें समय लग गया था। फिर कमरे में देवदूत प्रकट हो गए थे जिनसे बातें करता रहा था। दरवाज़ा खोलो। बाहर से किसी की सख्त आवाज़ उभरी तो अनिल के माथे पर बल पड़ गई। उसे इस वक्त वो आवाज़ बहुत बुरी लगी थी। अभी वो सोच ही रहा था कि दस्तक देने वाले मरदूद को क्या सजा दे कि बाहर से दोबारा गर्जदार आवाज़ उभरी, दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। अनिल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेज़ी के साथ बेड से उतरा और दरवाजे के पास आकर तैश में बोला, क्या बात है ओए? दरवाज़ा खोलो, बाहर से सख्त लहजे में कहा गया। पुलिस ने पूरे होटल को घेर रखा है, तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस का नाम सुनकर अनिल को जोश आ गया। कुछ क्षण उसने खामोश रहकर हालात के बारे में सोचा, फिर बड़े इत्मीनान के साथ हाथ बढ़ाकर दरवाजे का बोल्ट खोल दिया और तेजी से एक तरफ हट गया। दूसरे ही क्षण एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने 2 मातहतों और 8-10 सिपाहियों के साथ कमरे में घुसता चला आया। तीनों अफसरों के हाथों में रिवाल्वर मौजूद थे। सिपाही भी असलहे से लैस थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो उसे जिंदा गाड़ देने में भी नहीं हिचकेंगे। गुस्से के बावजूद ये देखकर अनिल को हंसी आ गई कि उस एक अकेले आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी पार्टी असलहे से लैस होकर आई थी। इंस्पेक्टर और उसके दोनों मातहत अनिल पर रिवॉल्वर ताने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे और अनिल लापरवाही से उसके बिगड़े हुए तेवरों को देख रहा था। देवदूत ने उसे जो शक्ति दी थी, अनिल को उस पर गर्व ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास था। वो अगर चाहता उंगली के एक ही इशारे से पूरी पुलिस पार्टी को जलाकर भस्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा इरादा नहीं किया था। अनिल को ख्याल था कि अभी रात को ही देवदूत ने उसे ज़्यादा कड़े तेवरों के प्रदर्शन से मना किया था। फिर भी वो एक फैसला कर चुका था कि अगर पुलिस वालों ने ज़्यादा उछल कूद मचाई तो वो उन्हें ज़रूर इसका मज़ा चखा देगा। तुम्हारा ही नाम अनिल कुमार चौधरी है? इंस्पेक्टर ने गुर्राते हुए पूछा। हाँ, इसी ज़माने में मेरा नाम अनिल चौधरी ही था, अनिल ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन अब मेरा नाम कृष्ण कुमार महाराज है। उसका लहजा बेखौफ था। पिछली रात तुम राजा साहब के बंगले पे मौजूद थे? क्यों? अवश्य मौजूद था, अनिल बोला। एक दोस्त ने बताया था कि वहाँ सुंदर सुंदर कन्याओं का नृत्य होता है, मधुर ताने छेड़ी जाती हैं। तो तुम वहाँ नाच गाना देखने गए थे? इंस्पेक्टर गुस्से से दांत पीस कर बोला। उसके दूसरे साथी अपनी राइफलें और रिवॉल्वर अनिल पर ताने बड़े चाक चौबंद खड़े थे। क्यों? क्या सुंदर कन्याओं का नृत्य गान सुनना पाप है? पाप के बच्चे, इंस्पेक्टर गरज कर बोला। अगर तू वहाँ सुंदर कन्याओं को मटकता देखने गया था तो राजा साहब पर कातिलाना हमला और एसपी साहब को कत्ल किसने किया था? भगवान की इच्छा के सामने इंसान भला क्या कर सकता है? अनिल ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। बकवास ना कर ओए, इंस्पेक्टर गुस्से से लाल पीला होकर बोला। फिर उसने दूसरे अफसर से कहा, हथकड़ी डालो इस हरामजादे को। हरामजादे का खिताब सुनकर अनिल की आंखों में खून उतर आया। गुस्से की हालत में वो उस अफसर को घूरने लगा जो हथकड़ी लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर अफसर ने अनिल को हथकड़ी पहना दी, जिसका दूसरा कड़ा खुद उसने अपने हाथ में पहन रखा था। जब तक वो अपने काम में लगा रहा, अनिल अपनी जगह खड़ा पीछों दाव खाता रहा और उस अफसर को घूरता रहा।
फिर उसने एक झटका देकर अनिल को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश की तो अनिल ने इंस्पेक्टर को मुखातिब करके बड़े सर्द लहजे में कहा, देखो भाई, अगर तुम्हें जान प्यारी है तो अपने इस रंगरूट से कहो कि हथकड़ी खोल दे, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि बाद में पछताते रहोगे। ओह, इंस्पेक्टर मुस्कुरा दिया और व्यंग भरे लहजे में बोला, तुम पुलिस पर भी अपनी मक्कारी का रोब जमाने की कोशिश कर रहे हो। मूर्ख, अनिल पलटकर गुस्से से बोला, क्या तू भी माथुर की तरह मेरी शक्ति को आजमाना चाहता है? महाराज शक्तिमान जी, तेरी ये मक्कारी पुलिस के सामने नहीं चलेगी, इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हम तेरी ऐसी दुर्गत करेंगे कि तेरी सूरत भी पहचानी नहीं जा सकेगी। माथुर साहब का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ मूर्ख कि अपनी जिद से बाज आ जा, नहीं तो पछताएगा। अनिल के सब्र का पैमाना भर चुका था। जुबान बंद रख बदमाश, वरना मारे जूतों के खोपड़ी पिलपिली कर दूंगा, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फिर अपने आदमी को इशारा करके बोला, ले चलो इस हरामजादे को, अगर ये उछाल कूद मचाए तो मार मार कर खाल गिरा देना इसकी। हालांकि देवदूत ने अनिल को अपनी शक्ति का सार्वजनिक इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन इस वक्त अनिल का दिमाग किसी भट्टी की तरह तप रहा था। जिस अफसर ने उसे हथकड़ी पहनाई थी, उसने जब अनिल को घसीटने की कोशिश की तो अनिल एकदम आपे से बाहर हो गया। भला ये कैसे हो सकता था कि वो अपने इस अपमान को सहन कर लेता? उसने एक मंत्र पढ़कर पहले अपने ऊपर फूंका, फिर जोर लगाकर हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश की। हाथ का हथकड़ी में कसमसाना था कि हथकड़ी हाथ से गिरकर टूट गई। अफसर की हालत दर्शनीय थी। वो हैरत से अनिल की तरफ देख रहा था। अनिल ने आगे बढ़कर एक तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। वो इस अचानक हमले की ताव न लाकर दूर जा गिरा। ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने किसी सख्त चीज से मारा हो। वो अपने चेहरे को बार बार सहला रहा था और दर्दनाक आवाज में चीख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो कमरे में सख्ता छा गया। सभी पुलिस वाले इंस्पेक्टर समेत स्तब्ध खड़े रह गए थे। जो कुछ हुआ था वो उनके लिए अविश्वसनीय ही तो था। लेकिन फिर चीखते तड़पते अफसर को देखकर इंस्पेक्टर को दोबारा जोश आ गया। उसने तिल मिलाकर रिवॉल्वर का रुख अनिल की तरफ किया और एक के बाद एक करके 4 गोलियां दाग दी। अनिल पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने इसका तोड़ पहले ही कर लिया था। हर बार इंस्पेक्टर का निशाना चूक जाता था। कमरे से फायरिंग की आवाज़ें गूंजी तो बाहर मौजूद पुलिस वाले भी टिड्डी दल की तरह भागते हुए कमरे में घुस आए। इंस्पेक्टर की आंखों में अब दहशत झांक रही थी। वो अब भी अपनी जगह खड़ा तीखी नजरों से अनिल को घूर रहा था। दूसरे तमाम पुलिस वाले उसके आदेश के प्रतीक्षक थे। अनिल लापरवाही से उन सबको देख रहा था। अगर देवदूत ने उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से ना रोका होता तो वो उन सबको ही भस्म कर डालता। बहरहाल वो थोड़ी देर खामोश खड़ा हालात का जायजा लेता रहा। फिर इंस्पेक्टर को मुखातिब करके बड़े विश्वास भरे लहजे में बोला, क्यों भाई पुलिसिए, क्या अब भी तुझे यकीन नहीं आता कि मैं महान शक्तिमान हूँ? कहो तो मैं तुम्हें 2-4 तमाशे और भी दिखा सकता हूँ। तुम चाहे कोई भी महान क्यों ना हो, बहरहाल तुम्हें हमारे साथ थाने चलना ही होगा, इंस्पेक्टर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अनिल महसूस कर रहा था कि अब इंस्पेक्टर की आवाज़ में पहले जैसी दबंगाई नहीं रह गई थी। अगर वो इस समय अकेला अनिल के सामने होता तो मुमकिन है दुम दबाकर भाग निकलता, लेकिन अपने इतने सारे मातहतों की मौजूदगी में उस बेचारे के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अनिल के सामने डटा रहे। अनिल ने इंस्पेक्टर की मजबूरी को भांपा तो अनायास उसे हंसी आ गई। उसने मुस्कुराकर इंस्पेक्टर से पूछा, तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि माथुर साहब और राजा जी को मैंने ही मारा है, जबकि उस जगह और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और वे सारे के सारे नशे में धुत थे? जरूरी नहीं कि मैं वक्त से पहले तुम्हारी हर बात का जवाब दूं, इंस्पेक्टर तिल मिलाकर बोला। तो फिर तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरे जैसे मूर्खों के कहने पर चलने को तैयार हो ही जाऊंगा? अनिल ने दोबारा सख्त लहजा अपनाते हुए कहा, मैं फिर कहता हूं कि जिद छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अनिल की बात का अच्छा असर हुआ, लेकिन उन्हीं लोगों पर जो उसकी शक्ति का करिश्मा देख चुके थे। जो सिपाही बाद में अंदर आए थे वो इंस्पेक्टर को सवालिया निगाहों से घूरे जा रहे थे। उन्हें हैरत थी कि अब तक मुजरिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनिल ने इंस्पेक्टर को खामोश पाया तो नरमी से बोला, देखो भाई, साधु संतों से टकराना तुम जैसे साधारण लोगों के बस का रोग नहीं है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से चला जाने दो तो मैं वचन देता हूँ कि तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन अगर तुम ना माने तो फिर मजबूरी में मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार कर लो इस हरामी को, इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में हुक्म दिया। जो सिपाही अपने एक अफसर का अंजाम देख चुके थे वो तो सहमे खड़े रहे।
लेकिन जो बाद में गोलियों के धमाके सुनकर आए थे वो अनिल पर टूट पड़े और अपनी समझ में उन्होंने अनिल को पूरी तरह काबू में कर लिया था। लेकिन अनिल को यूं महसूस हुआ जैसे बहुत से कमजोर लेकिन शरारती बच्चे उससे लिपट पड़े हों। अनिल को उनकी तादाद की कतई कोई फिक्र नहीं थी। ले चलो इसे बाहर। इंस्पेक्टर ने उसे सिपाहियों के शिकंजे में जकड़ा हुआ पाया तो शेर हो गया और कड़क कर बोला। अब अनिल के पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि अपने बचाव के लिए कोई उपाय करे। उसने जय भोले शंकर का नारा बुदबुदा कर एक झटका दिया तो 10-12 सिपाहियों की जो टोली उस पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़ी थी काय की तरह फट गई। उसके बाद अनिल ने एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फेंक लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। फिर जो हुआ उस पर कुमार को हंसी आ गई। कमरे से बाहर आकर वो सीढ़ियों की तरफ हो लिया था। इंस्पेक्टर और उसके मातहत चीखते चिल्लाते उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर की बौखलाहट और बेबसी दर्शनीय थी और मजाकिया भी। वो चीख चीख कर मातहतों को उसे गिरफ्तार कर लेने की हिदायतें देता रहा था और गालियां बक रहा था, अनिल को भी और मातहतों को भी। लेकिन अनिल के करीब नहीं जा रहा था। अनिल मुस्कुराता हुआ और तेज तेज कदम उठाता हुआ होटल से बाहर आ गया। पुलिस वाले बराबर उसके आगे पीछे उछल कूद कर रहे थे और होटल का स्टाफ तथा राहगीर आंखें फाड़े इस उपहासजनक मगर हैरत अंगेज मंजर को देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अनिल अपनी शक्ति के नशे में चूर आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे रुक जाना पड़ा। किसी ने उसे पीठ पीछे से बड़ी नफरत भरे लहजे में ललकारा था। रुक जा मूर्ख, तेरी बर्बादी का समय आ गया है। अनिल ने पलटकर देखा तो एक नंग धड़ंग साधु, जिसे जिस्मानी लिहाज से हट्टा कट्टा ही कहा जा सकता था, उसके पीछे कुछ गज के फासले पर खड़ा अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख अंगारों जैसी आंखों से घूर रहा था। अनिल पहली नज़र में ही समझ गया कि वो भी जंतर मंतर जानता है, लेकिन अनिल को तो अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उसने बड़ी लापरवाही से साधु की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? मैं काली माँ के नाम पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि सीधी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अगर मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दूं तो तुझे भुगतना पड़ेगा मूर्ख। साधु गुस्से में लाल होकर बोला, मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तुम्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड लगता है साधु जी महाराज। अनिल मुस्कुराया। अच्छा तो ले देख नमूना, संभल मूर्ख, साधु ने गुस्से से भड़क कर कहा। फिर उसके मोटे मोटे होंठ हिलने लगे। वो कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था। अनिल के जी में आई कि एक इशारे में उसका किस्सा तमाम कर दी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर भी चूंकि दुश्मन को संभल कर वार करने का मौका देना चूंकि अकलमंदी के खिलाफ था, इसीलिए अनिल ने जल्दी से एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फेंका और लापरवाही से खड़ा हो गया। साधु के होंठ तेज तेज हिल रहे थे। फिर अचानक साधु ने तेजी से नीचे झुककर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठा ली। अनिल लापरवाही से साधु की तरफ देख रहा था। साधु ने मिट्टी पर फूंक मारी और अनिल की तरफ उछाल दिया।